कुछ राज्यों में तो शराबबंदी लागू है, कई राज्यों ने लागू किया फिर उसमें खत्म हो गया। बिहार में भी लागू हुआ, खत्म हुआ, और इसीलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अब जानते ही हैं, लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था, और इस बार हमने कहा है विभागों को कि इस बार फिर सर्वे करिए और इस बार लोगों को और पता चलेगा। बिहार में 2025 के इलेक्शन से पहले बिहार में शराबबंदी की समीक्षा कब और कैसे होने वाली है और इसका क्या असर होने वाला है, और नीतीश कुमार के ऊपर किस तरह से प्रेशर है, दबाव है। और इस बार हमने कहा है बड़ी विभागों को कि इस बार फिर सर्वे करिए और इस बार लोगों को और पता चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। खत्म करेंगे, इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो विजन है, जो एक पूरा पिक्चर तैयार है, इसको देखना होगा, समझना होगा। देखिए, नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी तो कर दिए, लेकिन आज जमीन पर असर क्या है, इसकी समीक्षा करनी जरूरी है। और इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि आप नहीं खत्म करेंगे तो कोई और खत्म करेगा। क्योंकि देखिए, जब तक साइंटिफिक तरीके से, जैसे शराब पीने से, शराब बेचने से, ड्रग्स लेने से, बेचने से, इसका असर समाज पे क्या पड़ता है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में सत्ता में अगर आ गए, बिहार की जनता ने अगर मौका दिया तो हम 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे, शराब चालू कर देंगे। लेकिन यूं ही नहीं, इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसको समझिए। अगर लोग जागरूक होंगे, नीतीश कुमार अगर लोगों को पहले जागरूक कर लिए होते तो बिहार में शराबबंदी की आज ये स्थिति नहीं होती। जैसे आज लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का कहना है, जो लेबर टाइप के हैं, मजदूर हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या कहते हैं जानते हैं, अरे पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, जीने के लिए पीना पड़ता है। अब जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शराब का नुकसान क्या है, शराब के फायदे क्या है, कितना पीने से फायदा करता है, कितना पीने से नुकसान करता है, समाज में, गली मोहल्ले में इसका असर क्या पड़ता है, ड्रग्स का जो कारोबार फैल रहा है इसका असर क्या बिहार में पड़ेगा। तो जब तक इस चीज़ को लोग समझेंगे नहीं, तब तक कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून तो बनाना, दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है। क्या बिहार में कोई भी शादी बिना दहेज लिए होता है? लेकिन कानून है बिहार में। असर कितना है? तो जब तक लोग जागेंगे नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, कोई असर नहीं होगा। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू आएगा ना, उसको हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। अब जब शिक्षा पर खर्च करेंगे, लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको कानून बनाकर शराबबंदी लागू करने की जरूरत ही नहीं है। शराब चालू रहने के बावजूद लोग शराब की तरफ देखेंगे नहीं, ड्रग्स लेंगे नहीं, अपने बच्चे को समझाएंगे, उनके बच्चे खुद ही समझेंगे, संस्कारी होंगे, और वो इस बात को तय करने में सक्षम होंगे कि शराब और ड्रग्स ये हमें और हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे बिहार, हमारे देश के लिए कितना फायदा है, कितना नुकसान है। ये बहुत बड़ी बात हम आपके सामने आज जो रख रहे हैं ना, ये बिहार की जनता जिस दिन समझ जाए, बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो विजन होनी चाहिए। नीतीश कुमार क्या किए, शराबबंदी लागू कर दिए। इससे पहले क्या हुआ था बिहार में, शराब बेचने के लिए लाइसेंस दिया गया था। शराब बेचने के लिए पहले आप लाइसेंस देते हैं, पंचायत में शराब की दुकान खुलवाते हैं, लाइसेंस देते हैं, बाकायदा लाइसेंस दे देकर इसके बाद आप देसी शराब को बैन करते हैं, और अगले ही पल, कुछ ही दिनों में इंग्लिश शराब ही बैन, यानी पूरी तरह से शराब बेचना, पीना, रखना, स्टोर, भंडारण टोटल बैन, गैर कानूनी। लेकिन असर क्या है इसका? नीतीश कुमार, प्रशासन के लोग और जो भी लोग इसमें हैं शराबबंदी को सफल बनाने में, उनकी अब बात माने या ना माने, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं सबको पता है, लेकिन जो जमीन पे है उसको देखिए, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, यह भी तो देखना होगा ना कि सोचते क्यों हैं। देखिए, बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी का
पूरा विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। आप खाने पीने की चीज़ों पे कानून बनाकर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। हम क्या खाएंगे नहीं खाएंगे इसका फैसला आप नहीं कर सकते हैं। हम थके हारे होते हैं, हमको ये चाहिए तो चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, शराब अच्छा नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वो लोग चाहते हैं कि नहीं, जितना कंट्रोल है कम से कम उतना तो है, 10%, 1%, जो भी है कम से कम कंट्रोल तो है। लोगों के अंदर ये डर तो है, लोग तमाशा तो नहीं कर रहे हैं ना सड़कों पे जैसे पहले करते थे कुछ लोग, वो तो नहीं हो रहा है, तो अच्छा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको न लेना है न देना है, चालू हो या बंद हो कोई मतलब नहीं है भैया, हमको कोई मतलब नहीं है क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो सभी तरह के लोग हैं। अब सवाल ये है कि 2025 का चुनाव भी है और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जो ये यात्रा, प्रगति यात्रा, इसमें उनका एक ये भी है फीडबैक कि शराबबंदी का क्या असर है अब, क्योंकि पहले तो था ही। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार के पास जो भी फीडबैक पहुंचता है वो सच है, कितना सच है ये आप इस बात से तय कर सकते हैं कि उनका जो आंकड़ा होता है वो कुछ और होता है, ज़मीन पे इसका असर कुछ और होता है। असल में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं शराबबंदी के मामले में कि ना वो पत्रकारों की सुनते हैं, ना वो किसी नेता की बात सुनते हैं, वो जीविका की सुनते हैं। और उनके आसपास 2-4 नेता जो होते हैं ना, हमेशा हर दिन उनकी बात सुनते हैं। और वो क्या करते हैं, नीतीश कुमार को सिर्फ वाहवाही वाली खबर सुनाते हैं और जो नुकसान कर रहा है बिहार में उससे वो बताते नहीं हैं। इसीलिए नीतीश कुमार इस बात को किसी मतलब शराबबंदी के मामले में, ड्रग्स के मामले में किसी की बात नहीं सुनते हैं। और यही कारण है कि वो अपने इच्छा अनुसार इसको लागू करके रखना ही चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो। बिहार में शराबबंदी नहीं हटनी चाहिए, ये उनका मानना है। और इसीलिए वो समीक्षा बैठक क्या करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, एसपी, डीएम और थाना प्रभारी के साथ। लेकिन जिसके साथ वो बैठक करते हैं उसमें से 90% नहीं, 95% ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी को सफल होने ही नहीं देना चाहते हैं। वो तो कमीशन कमाने में लगे हैं। आज अगर उन तमाम जितने भी थाना इंचार्ज, एसपी लेवल तक जो हैं, इनकी संपत्ति की जांच होना कि 2016 से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी, 2016 से 2024 तक उनके पास कितनी संपत्ति है, और जो संपत्ति उनके पास बढ़ा उसका स्रोत क्या रहा, तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितने शराबबंदी को सफल बनाने में लगे थे या शराबबंदी को असफल बनाने में लगे थे। और शराबबंदी से खतरनाक तो ड्रग्स है, हम हर बात ये बात को बोलते हैं। ड्रग्स का जो कारोबार फैल रहा है, डोडा और ना जाने क्या क्या कई जगह से, अब देखिए दूसरे राज्यों से शराब आता था, इंग्लिश नकली जहरीली, अब ये बात भी पीछे रह गया। नवादा जैसे शहर से अगर नकली बोतल, रैपर सब कुछ पकड़ा जाता है क्यूआर कोड के साथ, तो लोग कैसे पहचानेंगे कि असली है कि नकली है। यानी बिहार के लोगों के साथ पूरी तरह से फ्रॉड हो रहा है शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी के कारण बिहार की जनता के साथ फुल फ्रॉड, असली पैसा लेकर नकली परोसा जा रहा है। कई गुना डबल पैसे देने के बाद भी नकली और जहरीली शराब परोसा जा रहा है। ये स्थिति है आज। और इसके बाद भी अगर समीक्षा ना हो, 2025 से पहले इस पे कोई सख्त एक्शन ना हो, अब शराब चालू हो या बंद हो, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए। और बिहार के लोगों को जो शराबबंदी के नाम पर ठगा जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। अधिकारियों से आप स्पष्ट कर लें कि करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर।
रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और एक बात और, सिर्फ शराबबंदी का मसला नहीं है, आपके साथ किसी भी तरह का समस्या है तो आप हमें बताएं, हम उसको आवाज़ देंगे, उस समस्या का समाधान होगा, किसी भी तरह का समस्या।